इस्लाम कबूल करने से कई साल पहले हजरत उमर बिन खत्ताब एक दफा तजारती काफले के साथ माल लेकर मक्का से शाम गए। काफले में कुरैश के कई और बड़े सरदार भी शामिल थे। ये काफला शाम के सबसे बड़े शहर दमिश्क गया और वहां अपना माल बेचकर मक्का वापस रवाना हुआ। थोड़ा सा फासला तय करने पर हजरत उमर को याद आया कि इनकी एक रिश्तेदार खातून ने उन्हें कुछ सोना दिया था कि इसे बेचकर इसके लिए कुछ कपड़े वगैरह लेते आए। उन्हें अपने काफले के साथियों से कहा कि फला औरत का काम करने वापस दमिश्क जा रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि ये काम करके जल्दी वापस आ जाऊं। हजरत उमर दमिश्क वापस गए तो बाजार बंद हो चुके थे। मजबूरन वो एक मुसाफिर खाने में ठहरे और सो गए। थोड़ी देर के बाद अल्लाह का एक बंदा मुसाफिर खाने में आया। उसने हजरत उमर को जगाया और अपने साथ अपने घर ले आया। ये बात वाज़ेह नहीं थी कि वो शख्स हजरत उमर को पहले से जानता था या इनके वालिद खताब से इनकी वाकफियत थी। उन्होंने हजरत उमर की बड़ी खातरो मदारत की। खाना खाकर तो वो सो गए और उनका मेजबान रात भर इबादत करता रहा। सुबह को हजरत उमर बेदार हुए तो उनके मेजबान ने कहा कि अकेले बाजार न जाना, बाजार में लुटेरे अक्सर मुसाफिरों को लूटते रहते हैं, मेरे साथ चलिएगा। ये कहकर वो सो गया क्योंकि रात भर जागता रहा था। हजरत उमर ने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा और अकेले ही बाजार चले गए। अभी बाजार खुला भी नहीं था। वो बाजार खुलने का इंतजार करने लगे। कुछ देर के बाद एक ईसाई पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हजरत उमर की तरफ इशारा करके अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इस शख्स को पकड़ लो, ये गिरजे का काम बहुत अच्छी तरह से कर लेगा। उस जमाने में हजरत उमर बड़े तनोमंद पहलवान थे। पादरी की नौकरों ने उसको पकड़ने का हुक्म दिया और पादरी के नौकरों ने उसे पकड़ लिया और एक पुराने गिरजे में ले गए। पादरी ने इसको एक हथौड़ा दिया और उसको गिरजे की एक दीवार तोड़ने पर लगा दिया। ऐसा मालूम होता था कि वो इस जगह पर एक नया गिरजा बनवाना चाहता है। हजरत उमर दिन भर काम करते रहे। कहीं शाम को जाके छुट्टी मिली। वो थके हारे आके मुसाफिर खाने में बैठ गए। पहले ही दिन वाला नेक आदमी फिर आया और उसने पूछा कि आप किधर चले गए थे। हजरत उमर ने उसे सारा किस्सा बता दिया। वो शख्स आज भी उनको अपने घर ले गया और उनकी बड़ी खातरो मदारत की और उन्हें ताकीद की कि कल बाजार जाते वक्त मुझे साथ ले जाना। इसके बाद वो इबादत में मशगूल हो गया और हजरत उमर सो गए। दूसरे दिन हजरत उमर बेदार हुए तो अपने नेक मेजबान को सोते पाया। उन्होंने अब की बार भी इसको जगाना मुनासिब नहीं समझा और अकेले ही बाजार चले गए। इत्तेफाक से वही पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हजरत उमर को पकड़कर साथ ले गया। उनको गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या करते, गैर मुल्क में वो अकेले थे और कोई हथियार भी उनके पास नहीं था। दूसरी तरफ पादरी के साथ 7 या 8 नौकर थे और वो सब हथियार बंद थे। पहले दिन की तरह ही हजरत उमर हथौड़े के साथ गिरजे की दीवार तोड़ते रहे। जब धूप तेज हुई तो पादरी और उसके नौकर उन्हें काम में मशगूल देकर चले गए और हजरत उमर दीवार के साए में दम लेने के लिए बैठ गए। इतने में वो पादरी घोड़े पर सवार चुपके से आया और हजरत उमर के सर पर जरब लगाई और कहा कि हम सब घर गए तो तूने काम ही छोड़ दिया। अब हजरत उमर को सब्र की तांबा ना रही। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई। हर तरफ सन्नाटा था। उन्होंने पादरी को घोड़े से खींचकर नीचे कर लिया और उसके सर पर हथौड़े मारना शुरू कर दिए। वो चीखा चलाया, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। हजरत उमर ने टूटी हुई दीवार का एक बाहरी टुकड़ा उठाकर उसके सर पर दे मारा। वो पहले ही जख्मी था, अब उसने दम दे दिया। उसको मरता देखकर हजरत उमर तेजी से भाग खड़े हुए और जिस रास्ते से दमिश्क आए थे वो रास्ता छोड़कर एक दूसरे रास्ते पर चल पड़े। शहर से काफी दूर उन्हें एक खच्चर पर सवार रूमी मिला जो रूम से ताल्लुक रखता था। वो उनके साथ चलने लगा। वो कुछ बातें करने लगा, लेकिन ना हजरत उमर उनकी जबान समझते थे और ना वो इनकी जबान समझता था। उसने यकायक अपनी तलवार पर हाथ डाला। हजरत उमर समझ गए कि वो उन पर वार करना चाहता है।
उन्होंने फौरन ही खच्चर से उसे खींच लिया और उससे तलवार छीनकर एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। फिर अब खच्चर पर सवार होकर आगे चले। इसके बाद फिर आप खच्चर पर सवार होकर आगे चले। इसके बाद क्या हुआ उसका खुद हजरत उमर ने इस तरह बयान किया है। इस जगह से रवाना होकर मैं एक गिरजे पहुंचा। यहाँ ईसाइयों की एक जमात रहती थी। मैं गिरजे के अंदर दाखिल हुआ तो गिरजे में रहने वाले सब लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और मुझसे मेरे हालात के बारे में पूछने लगे। फिर वो अपने पादरी के पास मुझे ले गए। पादरी मुझे निहायत गौर से देखने लगा और उसके बाद कहने लगा कि ऐसा मालूम होता है कि तुम्हें किसी चीज का खौफ है। मैंने कहा कि तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि मुझे किसी चीज का खौफ है। उसने मेरे सवाल को टाल दिया और कहा कि आप जब तक चाहें यहाँ ठहर सकते हैं। आपको यहाँ किसी किस्म का कोई खतरा नहीं, अब हमारी हिफाजत में है। फिर इसके बाद पादरी ने मुझे अपने घर में मेहमान की तरह रखा और मेरी निहायती खातिर मदारत की और फिर पूछा कि आप कौन हैं। मैंने उसे बताया कि मैं मक्का का रहने वाला हूँ और कबीला वाला हूँ। तजारती काफले के साथ शाम आया था। तजारत का माल बेचने के बाद एक जरूरी काम के लिए मुझे अपने काफले से जुदा होकर वापस दमिश्क जाना पड़ा। अब मैं अपने वतन वापस जा रहा हूँ और रास्ते भटक कर यहाँ आ निकला हूँ। पादरी मुझे गौर से देखता रहा और बार बार तरह तरह के सवाल करता रहा। अब मैं अपने वतन वापस जा रहा हूँ और रास्ता भटक कर यहाँ आ निकला हूँ। पादरी मुझे गौर से देखता रहा और बार बार तरह तरह के सवाल करता रहा। सुबह उसने मुझसे पूछा कि आपका इरादा यहाँ ठहरने का है या आगे जाने का। मैंने कहा कि अब मैं आपसे रुखसत होना चाहूंगा। ये सुनकर पादरी ने अपना एक शानदार गधा जो बड़ा खूबसूरत और नहायत तेज रफ्तार था ले आया। उस गधे की पीठ पर खाने के मजेदार चीजें और कीमती तोहफे भरे हुए थे और फिर कहने लगा कि आप इस गधे पर सवार हो जाएं और चल पड़े। रास्ते में आपका गुजर अगर किसी ईसाई के मकान के पास से होगा तो वो आपको इस गधे पर सवार देकर आपकी बेहद ताजीम करेगा और आपकी खातिर मदारत में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये कहकर पादरी ने मेरा हाथ पकड़ा और तन्हाई में लेकर कहने लगा कि ए उमर, आप पर मेरा हक वाजिब हो गया। मैंने कहा बेशक। उसने कहा आपका ताल्लुक एक मुअज़्ज़ज़ कौम से है, मेरी आपसे एक गर्ज है। मैंने कहा कि आप बयान कर लें। लेकिन हैरत की बात है जैसे परेशान हाल मुसाफिर से कोई गर्ज रखता हो उसने बड़े यकीन भरे लहजे में कहा कि सुने, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिससे अल्लाह ने आसमानी किताबों का इल्म अता किया है। मैंने आपकी जात में बहुत सी ऐसी निशानियां देखी हैं जो ये जाहिर करती हैं कि जब एक मुकर्ररा मुद्दत पूरी हो जाएगी तो हालात में जबरदस्त तब्दीली आएगी। उस वक्त आप हमारे मुल्क के हाकिम बन जाएंगे और यहाँ के सबसे बड़े शहरों में आप ही का हुक्म चलेगा। इसके बाद पादरी ने अपनी जेब से कलम और कागज निकाल कर कहा कि मेरी गर्ज ये है कि आप इस कागज पर लिखते हैं कि इस गिरजे और इसकी जायदाद पर किसी किस्म का कोई महसूल लागू नहीं किया जाएगा। मैंने हैरान होकर पादरी से कहा कि आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे। उसने कहा कि कसम है उस जात की जिसने ईसा अलैहिस्सलाम पर अंजील नाजिल फरमाई, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। आप मेहरबानी करें और मेरी दरख्वास्त कबूल फरमाएं। मैंने पादरी की बातों को उसका वहम समझा और जैसे उसने कहा मैंने इसी तरह कर दिया। कागज पर इसे लिख कर दे दिया। उसके बाद गधे पर सवार होकर चल पड़ा। रास्ते में मुझे कहीं जगह पर ईसाइयों की जमायतें मिली। उन्होंने मुझे एक पादरी के गधे पर सवार देकर मेरी बड़ी खिदमत की। मैं इस तरह जगह जगह ईसाइयों के मेहमान बंदा तबूक तक पहुंच गया। अल्लाह की शान, जिस तजारती काफले के साथ में गया था वो काफी देर मेरा इंतजार करने के बाद उसी जगह से चल पड़ा था जहां मैंने उसे छोड़ा था और अब तबूक में एक पौने करीब डेरा डाले हुए थे। काफले वाले मेरे साथी मुझे देखकर मेरी तरफ दौड़ पड़े और मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए और कहने लगे कि इब्ने खत्ताब, हम लोग तुम्हारा इंतजार करते करते बिल्कुल मायूस हो गए।
तो हमने इस मकाम को कूच कर दिया जहां से तुम वापस दमिश्क गए थे। अगर तुम्हारे बारे में हम सख्त परेशान थे, ये तो बताओ कि इतने दिन तुम कहाँ रहे। मैंने वो तमाम हालात बयान किए जो मुझे पेश आए, लेकिन पादरी से जो गुफ्तगू हुई थी तन्हाई में वो बिल्कुल जाहिर नहीं की, क्योंकि मैं पादरी की बातों को उसका वहम समझता था और उसके अकीदे की कमजोरी समझता था। कुरैश के एक सरदार अबू सुफिया भी इस काफले में शामिल थे। उन्होंने मुझे इस शानदार गधे पर सवार देखकर कहा, अरे तुम लोग इस नौजवान की इकबाल मंदी तो देखो, उसे किसी ऐसे मैदान में छोड़ दिया जाए जहां न पानी हो न सब्जा, फिर भी इसे रिज्क मिल जाएगा। पादरी ने रुखसत करते वक्त मुझसे कहा था कि जब मैं अपने साथियों के पास पहुंच जाऊं और गधे की जरूरत न रहे तो उसकी रस्सी को मजबूती से बांधकर गधे को उस जगह पर छोड़ दो। लिहाजा मैंने ऐसा ही किया। ये देखकर अबू सुफिया ने कहा कि अरे तुमने क्या कर दिया, गधे को उसी जगह पर छोड़ दिया। हाँ, ये चोरों और दरिंदे अक्सर गुजरते रहते हैं। मैंने कहा इसके मालिक ने मुझे ऐसा ही करने की हिदायत की थी, वो इसकी आदतों से ज्यादा वाकिफ है। अब वो जगह गधे वाला कुआं के नाम से मशहूर है। वहां से रवाना होकर हमारा काफिला मक्का पहुंचा। मेरी और पादरी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी वो मुझे भुलाने पर भी बोलती नहीं थी। पहले तो कई दिन तक मैंने उसे अपने दिल में ही रखा, फिर मुझसे जब्त नहीं हुआ और ये राज मैंने अपने रिश्तेदार खातून के सामने जाहिर किया। जिसने मुझे सोना दिया था वो बड़ी अक्लमंद खातून थी। उसने मुझसे कहा कि ए इब्ने हत्ताब, मैं तुम्हारे बचपन ही से तुम में अच्छी निशानियां देख रही हूँ। जब तुम बहुत छोटे बच्चे थे तो मैंने एक दफा ख्वाब में देखा कि तुम लंबे होते जा रहे हो और तुम्हारा कद इतना लंबा हो गया है कि इसने आसमान को छू लिया है। ये देखकर मैंने ख्वाब में कहा कि अरे ये मेरे बच्चे की क्या हालत हो गई है। इसने कहा कि ये लड़का दुनिया और आखिरत में भलाई पाने वाला बनेगा। जाहिलियत के जमाने में इस किस्म की बातों का मतलब मेरे समझ में नहीं आता था। मक्का में एक शख्स अहली किताब यानी यहूद और नसारा में से था जो बहुत गुमनाम था। आप लोग तो उससे वाकिफ भी नहीं थे, लेकिन कुरैश के कुछ सरदार इसे पहचानते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन दोपहर के वक्त में इसके यहाँ गया और उससे जाकर कहा कि मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप उनका अपने दिल में राज बनाकर रखें और किसी के सामने जाहिर न करें। उसने ऐसा करने का वादा किया तो मैंने अपने सफर के तमाम वाकयात उसके सामने बयान कर दिए और अपने रिश्तेदार खातून के ख्वाब का भी जिक्र किया। जब मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर चुका तो उसने कहा कि एहबनी किताब, जिसको तुमने मासूल की माफी का वादा लिख कर दिया है, वो इस जमाने में ईसाइयों का सबसे बड़ा आलिम है। जो कुछ उसने कहा वो सब सच है और जल्द ही वो सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। जहां तक तुम्हारी रिश्तेदार खातून के ख्वाब का ताल्लुक है तो उससे ये जाहिर होता है कि मक्का में एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। जमाना एक नई सूरत अख्तियार करेगा और आने वाले जमाने के आसमान और जमीन बदल जाएंगे। मैं वहां से घर चला गया और उसकी सारी बातें दिल में लिए रहा। थोड़ी ही अरसे के बाद कुरैश की मजलिसों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होने लगा। ये लोग उस बात पर चिढ़ते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को अल्लाह का रसूल कहते हैं, लोगों को बुतों की पूजा करने से मना करते हैं और एक अल्लाह ताला को मानने पर जोर देते हैं। जल्द ही अल्लाह ताला ने इस्लाम को जाहिर कर दिया और मुझे यकीन हो गया कि हालात वही सूरत इख्तियार कर रहे हैं जिसकी तरफ आसमानी किताबों के आलिम शाम के पादरी ने इशारा किया था। नबूवत के छठे साल हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार साथी बन गए। 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो हजरत अबू बकर मुसलमानों के पहले खलीफा बने। 13 हिजरी में उन्होंने वफात पाई तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा बने। उनके सफरनामे की रवायत करने वाले रावी का बयान है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी खिलाफत के जमाने में शाम तशरीफ ले गए थे तो एक बहुत बूढ़ा आदमी जिसके बाल बर्फ की तरह सफेद हो चुके थे ईसाइयों की एक जमात के साथ इनकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आप मुझे जानते हैं? हजरत उमर ने फरमाया कि अगर आप शाम के फलां नगर के पादरी हैं तो मैं आपको जानता हूँ। मैंने कहा कि जी हाँ।
मैं वही पादरी हूँ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने आपसे लिखकर जो अहद किया था वो आज भी कायम है। अल्लाह ताला ने अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के जरिए हमें इज्जत बख्शी। उन्होंने हम इस्लाम की तरफ दावत दी और हमने ये कबूल की। आप ही ने मुझे इन बातों से आगाह किया था। अब आपको कौन सी चीज इस्लाम कबूल करने से रोकती है? बूढ़े पादरी ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बातें सुनकर और उसी वक्त अपने साथियों समेत कलमा पढ़कर इस्लाम की दौलत हासिल कर ली। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को कल्बे सलीका फरमाए और कुरान और हदीस पर चलने की तौफीक अता